Hey Soul family, welcome to Total Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the third party influence in your relationship. वो तीसरा इंसान जो आपके रिलेशनशिप में हमेशा अड़चने पैदा करता है, उसके बारे में ये रीडिंग हो रही है। चार लाइनें इसी सिचुएशन के ऊपर मुझे याद आ रही हैं। कुछ ऐसे हैं। बड़ा महंगा पड़ा मुझे ये सौदा, वो मुझे अपना अपना कहते मेरी जान बन गए, और एक तीसरा बंदा आया जो मेरी धीरे धीरे सांसें ले गया। कुछ ऐसी ही कश्मकश में हमारा मन रहता है। उनके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप से जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड साथ ही साथ जो स्ट्रेस ट्रॉमा आप झेलते हैं वो तो है ही है, एंड आपके पार्टनर का भी यही हाल होता है। So this reading is on the collective level. It is not gender specific and the roles can be reversed. जैसे कि अगर आप दो लोगों के बीच में जूझ रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। ऑल्सो अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप ये रीडिंग ना देखें क्योंकि ये आपको ट्रिगर कर सकती है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस थ्री पाइल्स इन फ्रंट ऑफ मी। पाइल नंबर वन, द सेवन चक्रा; पाइल नंबर टू, द ब्लैक ऑब्सीडियन; एंड पाइल नंबर थ्री, द ड्रैगन बॉल। आपके पार्टनर की एनर्जीज पे आप फोकस करें। ट्राई करें कि आप आपके कार्मिक सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी, उनकी भी एनर्जीज को आप फोकस कीजिए। एंड जो कलर आपको अपील करता है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, एंड जस्ट सिलेक्ट अ बॉल। एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। एंड इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, lots of love from my side. And I just want to thank you for being a part of my journey, inspiring me and motivating me. And I just love you guys. So, if the reading resonates with you, do let me know in the comment box, and you can share anything that you feel like with me, and I would love to interact with you. And now we'll start with the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen the seven chakra sphere, let's find out कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। कार्मिक कौन से ऐसे जंजाल आपकी लाइफ में लाने वाले हैं और उसका असर आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, उसके बारे में लेट्स गेन अ बेटर क्लैरिटी। So I'll pick two cards for your partner and I'll pick two cards for your karmic also. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. So I can sense your partner's energy. मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। यू कैन सी विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है, एक बहुत ज़्यादा केओस वाली सिचुएशन में है, एंड वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्मिक हैं, जैसे कि मैं उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, उन्होंने अपने सारे मेंटल दाव पेच आपके पार्टनर के संग खेल रखे हैं। आपके पार्टनर एक बहुत केओस वाली सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को वो तोल रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल मेरी जो स्वभाव है उससे मेरा किसके संग ज़्यादा तालमेल बैठता है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्मिक पार्टनर हैं, ये चाहते हैं कि उनका आपके पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपने बांध रखे हैं। इनफैक्ट उन्होंने मैरिज तक भी सोच रखा है। तो वो उसी तरीके से आपके पार्टनर को एक बहुत ज़्यादा अपनी परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो एक प्रॉपर गृहिणी है, एक प्रॉपर वाइफ मटेरियल है। वो इस चीज़ को कन्विंस करने में आपके पार्टनर के संग लगी हुई हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा संपूर्ण खुद को फील करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो फिलहाल उनकी एनर्जीज पे मुझे ये सेंस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पर्दा पड़ा हुआ है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो उनके कार्मिक हैं, वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़हर घोल रहे हैं, क्योंकि एक इन्होंने मास्क पहना हुआ है। साइकिकली आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जो इन्होंने दाव पेच खेले हैं आपके पार्टनर के संग, उनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फलदायक रहेंगे। तो वो बहुत पेशेंट हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाह रही हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो कार्मिक पार्टनर हैं उनके,
वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से उनसे मोहब्बत करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा एक आँखों पे पर्दा छाया हुआ है। लेट अस गेन मोर क्लैरिटी इनटू योर सिचुएशन कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। आप में से कुछ के पार्टनर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में आपके बारे में और ये जो थर्ड पार्टी हैं उनके बारे में बहुत सीरियस लेवल में किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। एंड जहाँ तक मुझे साइकिकली फील हो रहा है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एंड वो उनके ओपिनियंस उनको बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो वो उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों में से उनके लिए बेटर पार्टनर कौन रहेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकती हैं इनके जो कार्मिक हैं, इनके लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है फॉल्स पर्सन। एक नकाब उन्होंने अपने फेस पे ओढ़ा हुआ है। जो उनकी रियल नेचर है वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। एंड ये गिव अप करने वाले टाइप की इंसान नहीं है। इनके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है कि ये सालों साल आपके पार्टनर को चेस करती रहेंगी, उनका इंतज़ार करती रहेंगी। एंड शायद अगर आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया तो भी ये उन पे गिव अप नहीं करेंगी। कितने भी साल हो जाएं, ये आपके पार्टनर को कॉल्स एंड मैसेजेस करती रहने वाली हैं। सो टारा आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आप अपने पार्टनर, अपने लवर के संग आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको बहुत बार ट्रिगर करने की कोशिश करेगी। एंड आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ मीठी बातें कर दें, जो कि इन थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आता है करना, तो शायद आपके पार्टनर रो दे क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा एक प्लेयर टाइप की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये आपके पार्टनर के लिए लॉयल भी नहीं है। वो उनसे सच्चा प्यार नहीं करती हैं क्योंकि जहाँ पे नकाब आता है वहाँ पे फीलिंग्स भी छोटी हो जाती हैं। तो इन्होंने बहुत से ऐसे गेम्स खेले हैं इनके घर के अंदर घुसने के लिए, इनकी फैमिली में घुसने के लिए। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं और इनका जो सोशल सर्कल है वो इस थर्ड पार्टी को जानता है। और ये उनके सोशल सर्कल में घुस के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहती हैं ताकि वो लाइफ में इनके संग आगे बढ़ें और एक कमिटमेंट वाली स्टेज पे पहुंच जाए। ये चाहती हैं कि ये खुद डायरेक्टली बातें ना बोले आपके पार्टनर को। एंड बाकी जो लोग हैं वो उनके लिए सिफारिशें करें आपके पार्टनर से। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उनके दोस्तों से और बाहर वालों से और फैमिली वालों से इनके संग एक बहुत स्टेबल मूव लेने के लिए। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो बहुत थकी हुई एनर्जी में मुझे महसूस हो रहे हैं। उनके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है और उनकी जितनी भी सुलझी हुई नेचर रहे, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो वक्त लेके दोनों पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप चाहती हैं आपके पार्टनर के संग आगे बढ़ना, तो आपको उनके फादर का और उनकी फैमिली के अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक फ्री स्पिरिट टाइप के इंसान है। तो वो किसी भी दबाव या प्रेशर में आके अपने लाइफ के डिसीजन को नहीं लेंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे ये पता चलता है कि ये जितने भी गेम्स खेल लें, आपके पार्टनर का दिमाग बहुत सही जगह पे है। सिर्फ उनकी सेंसिटिव नेचर होने की वजह से ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है, कार्मिक है, ये उनका फ़ायदा उठा जाती हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। आइए देखते हैं कि और ऐसे कौन से प्लान्स हैं इनके और ये क्या सोचती हैं आपके पार्टनर के बारे में। उसके बारे में we will gain some clarity. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please. He has moved on, you should do. So it's kind of funny. इनको बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भुला चुके हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। सो ये कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आप मूव ऑन करें। एंड इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं एंड इनके प्यार में बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए हैं। एंड इसलिए मन में ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हैं कि आप भी एक मूव ऑन कर दें। आई हैव अ फीलिंग दिस वोंट लास्ट। सो मुझे ये यहाँ पे सेंस हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। इनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक सच्चा प्यार आपके पार्टनर से, जिस चीज़ की उम्मीद है वो इनको नहीं मिल रही है। तो इनकी दोनों तरफ इनका मन और दिमाग घूमता रहता है। वो कभी कभी प्रे करती हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाए एंड कभी कभी ये खुद प्रे कर रही होती है कि काश मेरा रिलेशनशिप टिक जाए।
तो इनके कॉन्फिडेंस लेवल की मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। डोंट वरी अबाउट हिम, हाउ आई ट्रीट हिम, ही इज स्टिल हियर इजंट इट। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ हैं, आपके पार्टनर इनके संग है, तो ये जैसे भी उनके संग बर्ताव कर सकती है। ये एक बहुत शातिर टाइप की इंसान मुझे नज़र आ रही है, और इनको ऐसा लगता है कि ये जैसे भी उनको ट्रीट करें, ये एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग साइकिकली कि ये कई बार ना बहुत चुप हो जाती है आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो आपके पार्टनर को एक वो मिस्ट्री वाली फीलिंग जो होती है कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ये क्या चाहती है और ये चुप क्यों हो जाती है, तो वो चीज़ उनका इंटरेस्ट बढ़ा देती है। तो ये ऐसा वाला गेम आपके पार्टनर के संग बहुत खेलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इन तीनों मैसेज में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत घमंडी टाइप की इंसान है, जिनको ऐसा लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से कैसे भी ट्विस्ट कर सकती है। हिज हार्ट इजंट अवेलेबल फॉर यू राइट नाउ। एंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। एंड हालांकि इनको आपके लिए एक रिस्पेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर का एक इन्वॉल्वमेंट था, तो कम से कम उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए रखनी चाहिए थी। एंड जस्ट ऑन अ वुमेन टू वुमेन लेवल उनको जो मन में आपके लिए फीलिंग रहनी चाहिए कि आपका एक हिस्ट्री रह चुका है, वो इनके मन में नहीं है। ये एक बहुत नेगेटिव इंसान है, एंड ये घड़ी घड़ी आपको यही कन्विंस करना चाहती है कि उनका दिल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी तक जिंदा हैं और उनके मन में दबी हुई हैं। आई नो यू पुट अ स्पेल ऑन हिम। सो ये जो नेगेटिविटी है नया रूप ले चुकी है। इन्होंने बहुत सारी मनगढ़ंत फिल्मी कहानियां बना ली हैं, और ये सोच रही हैं कि आपने कोई उनके ऊपर मून स्पेल कर रखा है। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका एक हेयर जरा सा हेयर कट करके रखा हुआ है, एंड आपने कुछ उनको स्पेल में बांध रखा है, क्योंकि वो इनके हो नहीं पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फिल्मी टाइप की पर्सनालिटी है, और इनको घमंड है मेंटली कि ये जैसे भी सिचुएशन को ट्विस्ट करें ये कर सकती हैं और आपके पार्टनर को पा सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के लिए। Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and the community instead of being selfish and arrogant. So यहाँ पे महादेव मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप इतनी ब्लेस्ड हैं, तो इस रिलेशनशिप के ऊपर आप स्ट्रेस लेके खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं। आपके अंदर इतनी गुडनेस है और इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो वो सर चढ़ के आपके पार्टनर के अंदर बोलेंगी। एंड आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे महादेव आपको वो ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए दान धर्म करें। शायद आप पंछियों को दाना डालें, तो ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है आपकी लाइफ से दूर होएगी, आपके कर्मा स्ट्रांग होंगे, तो नेचुरली ये जो थर्ड पार्टी नेगेटिविटी लेके आ रही है वो कम होती जाएगी। एंड आपको कहीं ना कहीं मन में मालूम है कि आपके पार्टनर का और आपका बहुत डीप बॉन्ड है, तो जो ये बॉन्ड है इसकी जो प्योरिटी है ये एक दिन सर चढ़ के ज़रूर बोलेगी। सिर्फ आपको अपना पेशेंस रखना है और अपने कर्मा अच्छे रखने हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ से मुझे गायब होती ज़रूर दिख रही है। एंड ऑल्सो जब भी आपको वक्त मिले, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, माला जाप करिए, और शिव शक्ति को, अपने अंदर की शिव शक्ति को जगाने की कोशिश करिए। एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब होती मुझे दिखाई दे रही है। सो आई जस्ट होप दिस रीडिंग गेव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। So lots of love from my side and kudos to goddess power. Best of luck. Hey goddesses, let's get some clarity on your third party influence. अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कैसे जंजाल लेके आने वाली है, ये आपको रीडिंग उस बारे में क्लैरिटी देगा। So let's start with your reading. Let's get some insight on your partner's energy. Holy Spirit, please guide us. 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 Har Har Mahadev. So I am sensing your partner's energy. उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। The card is there of King of Cups. You can see, and then you can see this card, the Eight of Wands.
सो मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक जंजाल में फंसे हुए हैं। इमोशनल एक पासा फेंका हुआ है इन्होंने। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है, ये अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाई देती है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत वेल सेटल्ड है। एंड इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आपके पार्टनर को टारगेट कर रखा था। एंड उन्होंने ये सोच रखा था कि वो किसी भी हाल में आपके पार्टनर को पाके रहेंगी। एंड वो आपके पार्टनर को हमेशा यही फील कराना चाहती हैं कि वो उनकी परफेक्ट मैच है। एंड जब भी ये दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली दिखाती हैं। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को अपने पीछे बहुत दौड़ाती भी हैं। एंड मुझे ऑल्सो ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनके लिए रोमांटिक जेस्चर्स भी करते हैं। एंड ये जो इनकी जो नेचर है थर्ड पार्टी की, ये बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की पर्सन है। एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिखाती हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं। एंड ये एक नार्सिस्टिक एनर्जी वाली टाइप की इंसान मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये इतनी नार्सिस्टिक हैं, ये अपनी तारीफ़ें करती रहती हैं, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है कि ये दब जाती है। बट कहीं न कहीं उनके मन के कोने में आपके लिए बहुत ज़्यादा गहराई छुपी हुई है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक फैसले पे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि प्यार तो है उनके मन में। एंड वो अपनी एक ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड उनकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा समुद्र की तरह गहरे हैं। एंड उन गहराइयों को वो खुद भी अभी फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी, ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है, इनकी एनर्जी इतनी डोमिनेटिंग है, ये आपके पार्टनर के माइंड पे हावी हो रखी है। वो उनको सोचने तक का भी वक्त नहीं देती हैं। तो आपके पार्टनर को जो सेल्फ के संग, खुद के संग जो कनेक्शन होता है, वो इनकी वजह से बिगड़ गया है। उनके सारे चक्रास में पूरी अर्थव्यवस्था आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर एक बच्चे की तरह उनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, उनको चेस करते रहते हैं, पीछे घूमते रहते हैं। तो इन्होंने यही टेक्निक अपना रखी है आपके पार्टनर के संग। एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने फिज़िकली भी आपके पार्टनर को बाँध रखा है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इन्होंने शायद आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किसी प्रकार का मून मैजिक कर रखा है। एंड ये ऐसी टाइप की लेडी हैं जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। तो इनके संग एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना बहुत टफ होते जा रहा है आपके पार्टनर के लिए। एंड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है इनको खुश करने का। तो ये हमेशा ये दिखाती हैं आपके पार्टनर को कि मैं कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से नाखुश हूँ, और उनको बिज़ी रखती हैं, उनके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखती हैं। आपके पार्टनर बस यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या ऐसा करूँ कि ये खुश रहें। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्चे भी करते हैं। एंड इनकी बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स की डिमांड रहती है, घूमने-फिरने की डिमांड रहती है। वो हर आए दिन कहीं न कहीं इनको अपनी बाइक या गाड़ी में कहीं न कहीं लेके घूमने जा रहे होते हैं। आई एम सेंसिंग दैट ऑल्सो। बट इन अ वे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए शांति। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थकान में आ चुकी है, और उनको चाहिए सुकून, जो उनको आपके संग फ़ील होता था। आपके संग उनकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस रहती थी। तो ये जो थर्ड पार्टी इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रानी जैसी हवा उन्होंने उड़ा रखी है सबके सामने, कि मैं एक ऐसा जैकपॉट हूँ, जो मेरे को पालेगा वो इंसान बहुत लकी होगा। तो इन्होंने ऐसी ही एनर्जी क्रिएट कर रखी है। आइए देखते हैं कि और कैसी सिचुएशन आने वाली है आपकी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में, कैसी गेम्स वो और खेलेंगी। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत फाइनेंशियली सिक्योर हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों का। एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर एक पर्सनल जर्नी पे है, एंड वो अपने आप को अभी फ़िलहाल समझ रहे हैं। वो बहुत वक्त लेने वाले इंसान हैं। एंड वो जब भी उनको टाइम मिलता है, वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं। एंड जितना थोड़ा बचा हुआ टाइम उनके पास रहता है, ये आपकी जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, वो उनके ऊपर आके अपना डेरा जमा देती है। एंड कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग
कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को भारी पड़ने वाली है। मुझे साइकिकली ये भी फील होता है कि किसी दिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है एंड वो उनको कहने वाले हैं कि गिव मी सम स्पेस। आई एम हियरिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन कि कोई इंसान कह रहा हो बार बार गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम स्पेस। सो ये जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं ये गोल्ड डिगर टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर के संग उनके पैसे की वजह से, उनके नाम शोहरत और रुतबे की वजह से उनके संग एक रिलेशनशिप में आई हुई है। एंड आपके पार्टनर की मन की फीलिंग है द लवर्स कार्ड। उनके मन में बहुत ज़्यादा डीप गहराइयों से आपके लिए प्यार भरा हुआ है एंड उन्होंने ये फीलिंग्स को एक बार चख लिया है एंड इसको वो कभी भूलेंगे नहीं। सो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में बहुत गहमा गहमी हो और गुस्से में आके आपके पार्टनर इनको कह सकते हैं। तो ये जितनी अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रही हैं मन में इनके कॉन्फिडेंस की उतना ही तितर बितर हो रखा है और एक ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रखी है। एंड कुछ लोगों में मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है उनको आपके बारे में पता है एंड ये कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारियाँ निकालती हैं एंड ये आपको कॉपी करती हैं। आप जिस तरीके से बात करती हैं, आप जिस तरीके से ड्रेसअप करती हैं, ये वैसा भी कर रही हैं। तो आप वो ये दिखाना चाहती हैं कि आपके पार्टनर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब गुण मुझ में है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर इतने भी बुद्धू नहीं हैं। वो जज कर पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस इंसान के अंदर गड़बड़ तो ज़रूर है। सो आइए और देखते हैं कि ये जो कार्मिक इंसान है वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, कैसे ऐसे मैसेजेस हैं जो एनर्जेटिकली वो आपको भेज रही हैं और आपके रिलेशनशिप का स्वाहा करने में लगी हुई हैं। आई एम जस्ट इन दिस फॉर द सेक्स एंड नथिंग मोर। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान है एंड इनका एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल है आपके पार्टनर से एंड फिजिकली इन्होंने बांध रखा है आपके पार्टनर को एंड ये उनकी बॉडी से, उनके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रखी हैं एंड इनको एक ऑब्सेशन जैसा हो रखा है आपके पार्टनर के लिए। तो इनसे छूटते नहीं छूट रहे हैं आपके पार्टनर। सो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बचपना भी मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके पार्टनर को बिना ड्रामा के छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली स्टर्न होकर इनके संग बातें क्लियर नहीं करेंगे तब तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जो थर्ड पार्टी इंसान है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उनके संग झगड़े भी करने वाली है, धमकियाँ देने वाली हैं एंड उनके घर के बाहर आके रोने भी वाली हैं। उनको बहुत सारे मिस कॉल्स देंगी एंड उनके मैसेजेस व्हाट्सएप का जो मैसेज का बॉक्स है वो भी भर देंगी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वीन एनर्जी है इनकी, ये अचानक से जब इनके बीच में आर्गुमेंट होगा वो सब कुछ एक टावर टावर की तरह बिखर जाने वाला है। देखते हैं कि वो और क्या सोचती हैं आपके बारे में। डोंट वरी अबाउट हाउ आई ट्रीट हिम, ही इज स्टिल हियर इजंट ही। सो ये आपके एनर्जेटिकली ये भी कह रही है कि मैं जैसे भी ट्रीटमेंट करूँ, आपके पार्टनर को कितना भी दोहराऊँ, कितनी भी उनको मेरे पीछे मशक्कत करनी पड़े, वो है तो मेरे ही। तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो ही जाती है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी भी है और बहुत ज़्यादा बचपना भी है। आई चैलेंज हिम टू बी अ बेटर पर्सन, सो वी आर्ग्यू अ लॉट। सो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इनके बीच में कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं ये अपने आप को ऐसे दिखाती हैं कि मैं आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही हूँ। तो इनके झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड इनका आप बचपना देखिए, इनको ऐसा लगता है कि इनको बेटर पर्सन बना रही हैं झगड़े कर कर के। इनको ऐसा लगता है कि इनको चैलेंज करती हैं ताकि ये अपने पूर्ण अवतार में आ जाएँ। और क्या कहना चाहती हैं ये, देखते हैं। He's been very quiet with me lately. I wonder why. So आपके पार्टनर अपनी एनर्जी बचाने के लिए और झगड़े ना हो इसके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लग गए हैं और उनकी चुप्पी इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ रही है। इनका चुप रहना इनको पसंद नहीं आता है एंड कहीं ना कहीं इनको डाउट होते हैं कि जब ये चुप रहते हैं तो उनका मन आपकी तरफ रीच तो नहीं रहा है। तो ये बहुत एक डरी हुई एनर्जी में इन दिनों दिख रही हैं एंड ये एक बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी में आएंगी। ये क्वीन तो है अपने आप में बट ये हाइपर होती जाएंगी एंड जितना ये हाइपर होंगी वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके झगड़े होने वाले हैं।
चलिए देखते हैं कि महादेव आपके रिलेशनशिप के लिए, इस थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस के लिए क्या सोल्यूशन निकालते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मेरी गॉडेसेस के लिए क्या एडवाइस है। हर हर महादेव, प्लीज गाइड करें। मेजर चेंज, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉयर, destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. So महादेव आपको इस चीज़ के लिए पहले से आगाह कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इमोशंस और उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो दिल है वो टूटने वाला है। ये जो ड्रामा क्रिएट करेंगी उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हिल जाने वाले हैं एंड वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको आके हील करें। बट आप अपने संपूर्ण रूप में आ चुकी हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुकी हैं एंड इस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये आपको मालूम है। एंड आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी फ्रीडम को इम्पोर्टेंट देते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अहमियत क्या है, आपके अंदर क्या शक्ति है। सो वो जो शिव शक्ति का यूनियन है वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आप पा लेंगी इस इंसान को एंड इस इंसान को आपकी कदर भी हो जाएगी। बट आप बदल चुकी होंगी एंड आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो ये चीज़ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। एंड ये जो इनका ब्रेकअप होगा थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, ये उनकी लाइफ को हिला डालेगा। इनकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि ये शायद आपसे नज़र भी नहीं मिला पाएंगी एंड ये आपके पार्टनर को कभी अप्रोच करने के लिए भी नहीं सोचेंगी। एंड आगे जाके ज़िंदगी में उनको इस चीज़ का इतना घाव लगने वाला है कि आने वाले उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद जो इनके अंदर घमंड था और इनको ऐसा लगता था कि हम किसी भी इंसान के माइंड के संग खेल सकते हैं, वो भी थिंकिंग इनकी चेंज हो जाएगी एंड ये और एक हम्बल रूप में आ जाएंगी एंड आपको तकलीफ उस तरीके से नहीं देने वाली हैं। सो आई जस्ट होप कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी घटनाएं होंगी आपके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बी इन योर गॉडेस पावर एंड बी हैप्पी। Hey goddesses, all of you who have chosen the Dragon Ball Spear, देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आने वाले दिनों में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या गुल खिलाने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, please guide us. I'll pick two cards for your partner and I'll pick two cards for your third party person. सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं इस रिलेशनशिप से एंड वो आपके और उनके बीच में जो भी अच्छी यादगारें मोमेंट्स थी उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आने लगी, ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है इन्होंने आपके पार्टनर की लाइफ में एक एंट्री कर दी और बहुत ही ज़्यादा जोश के संग एंट्री करी एंड वो आपके पार्टनर के संग बहुत ही ज़्यादा आगे के सपने देख रही हैं एंड वो उन्होंने प्लान्स बना रखे हैं कि उनकी शादी होगी, फैमिली होगी एंड इस बारे में वो आपके पार्टनर के संग बहुत ज़्यादा बातें करती हुई दिखाई देती हैं। पर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है फोर ऑफ कप्स। उनको इस रिलेशनशिप की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है एंड जबकि यहाँ पे उनका दूसरा कार्ड एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेमोरीज में जी रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा उनके अंदर दर्द है, पेन है एंड ट्रॉमा है। सो वो एक किसी शैडो वर्क के थ्रू भी गुजर रहे हैं एंड ये रिलेशनशिप इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। इनको मालूम है कि ये जितना भी एफर्ट डालें, हालांकि इनकी एफर्ट में बहुत ज़्यादा शिद्दत है आपके पार्टनर के लिए एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो इनका माइंड चेंज कर सकती है। बट आपके पार्टनर का मन सेट हो चुका है आपके ऊपर एंड वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है
एंड उनको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से चाहिए होती है। उनको किसी भी चीज़ में रश करना नहीं पसंद है। वो बहुत सोच विचार के अपनी लाइफ को प्लान करके चलने वाले टाइप के इंसान हैं। और ये जो थर्ड पार्टी इंसान है, इनके अंदर अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा जोश है। तो ये बहुत ज़्यादा बातों से ज़्यादा बड़बड़ती ज़्यादा है। तो इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कभी कभार आपके पार्टनर अकेले में बैठते हैं एंड वो सोचते हैं कि काश इनकी जो चैटर है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए एंड मैं शांति से बैठ पाऊँ। क्योंकि आपके पार्टनर बिलीव करते हैं कि जितनी भी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए वो एक नेचुरल फ्लो के संग होनी चाहिए। आपके संग उनका एक कंफर्ट लेवल था। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारा रिलेशनशिप जब जिस पड़ाव पे चढ़ेगा अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। बट यहाँ पे ये जो इंसान है अपनी ओवर एंथुजियाज्म के साथ, ओवर हैप्पीनेस के संग सब कुछ इनका ओवर है। वो जो इमोशंस का ओवरपना है आपके पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है इन दिनों। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप और सैडनेस टाइप की एनर्जी आ चुकी है। सो आइए देखते हैं, लेट्स गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि और क्या चल रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ही जल्द आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। वो किसी डिसीजन पे ज़रूर आएंगे। एंड यू कैन सी इन द कार्ड फॉर थॉट्स। आप छाई हुई हैं उनके ख्यालों में। एंड यू कैन ऑल्सो सी द सिक्स ऑफ कप्स हियर। सो यू आर ऑल ओवर हिज माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट। सो उनका बहुत ज़्यादा आपके संग एक डीप बॉन्ड है। एंड प्यार तो है, बहुत ज़्यादा डीप अफेक्शन, लव, एडमिरेशन है आपके लिए। एंड शायद आपकी सूरत उनके आंखों के सामने छाई रहती है हमेशा। मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि वो कंपेयर बहुत करते हैं आपको और इस इंसान को। ये जो थर्ड पार्टी हैं जब बात कर रही होती हैं और अपनी लाइफ के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स के बारे में इनको बता रही होती है, मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने आपके संग बहुत वक्त बिताया है एंड बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने प्लान्स एंड बातें करी हैं आपके संग। सो जब ये थर्ड पार्टी इंसान आपके पार्टनर के संग बात कर रही होती हैं, आपके पार्टनर के दिमाग में आप चल रही होती हैं एंड वो कंपेयर करके सोचते हैं कि वो होती तो ऐसा जवाब देती, वो होती तो ऐसा कहती। एंड वो ये कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि उनका मैच इनके संग नहीं बैठ रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनकी परफेक्ट छवि में आप ही बसी हुई हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग आने वाले दिनों में शायद आपके पार्टनर एक पहल करने वाले हैं एंड आपको बहुत शिद्दत के संग ये चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक तोहफा देने वाले हैं। वो तोहफा कमिटमेंट का हो सकता है एंड वो तोहफा माफ़ी का हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोच लिया है कि वो आपको एक ऐसा कमिटेड सॉलिड लव ऑफर लाके दें लाइफ में कि आप उनको रिफ्यूज ना कर पाए। यू कैन ऑल्सो सी दैट देर इज दिस कार्ड फॉर हाई ऑनर। सो आपके पार्टनर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड वो एक डिग्निटी में जीने वाले टाइप के इंसान हैं। एंड वही क्वालिटी उन्होंने आपके अंदर परख ली है। सो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में आएगी तो यही पार्टनर। एंड जहाँ तक थर्ड पार्टी का सवाल है, मुझे ये दिखता है कि ये बस इंतज़ार करती रह जाएंगी। इनकी उम्मीदें पूरी नहीं होने वाली हैं। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत रखती हैं आपके पार्टनर के संग। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान है एंड उनका माइंड बहुत मैच्योर है। सो कहीं ना कहीं वो एक सही टाइम पे सही तरीके से इनके संग बैठ के इस बारे में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं कि इनका रिलेशनशिप में मैच नहीं बैठता है एंड इन दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने अपना माइंड ऐसा मेकअप कर लिया है कि भले ही आपके पार्टनर खुश ना रहें, सैड एनर्जी में रहें, तो भी ये उनके लाइफ से जाने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक बचपना है और इन्होंने जिद पकड़ रखी है कि वो इनको छोड़ेंगी नहीं। एंड उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि इस रिश्ते में कोई खुश हो या ना हो। एंड उनके मन में आपके पार्टनर के लिए ऐसी सोच वो रखती हैं कि वेदर ये खुश हैं कि नहीं, इनको उनको पाना है। तो ये इनको छोड़ने से बेहतर एक दुखी ज़िंदगी बिताना पसंद करेंगी आपके पार्टनर के संग, बट शायद उनको फ्रीडम देके किसी प्रकार की खुशी नहीं देना चाहेंगी। तो कहीं न कहीं इसको सच्चा प्यार नहीं कहा जाता है। इनको ये फ़ील होता है कि ये एक स्टेबिलिटी और एक होम क्रिएट कर पाएँगे आपके पार्टनर के संग।
सो उस जो मृत तृष्णा है जो इनको, कि हाँ मेरे को लाइफ में ये सब क्रिएट हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा, उनका जो एम्बिशन है वो उन चीज़ों के लिए है। जबकि आपके पार्टनर इस वजह से इस रिलेशनशिप में पिसते जा रहे हैं, एंड इनकी वाइब्रेशन इफेक्ट हो रही है, इनके काम पे भी असर हो रहा है, एंड इनकी सोशल लाइफ पे भी असर हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दब गए हैं एंड आपकी यादों में खोए हुए हैं। तो देखते हैं ये जो थर्ड पर्सन है आपके बारे में और क्या सोचती हैं। इनको मन में ये ज़रूर फील होता है, आई एम सेंसिंग, कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ है। देखते हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। ही रिफ्यूजेस टू ओपन अप टू मी, द कार्ड इज कन्फर्म। आपके पार्टनर अपना मन और दिल इनके लिए नहीं खोलने वाले हैं। आपके पार्टनर के जितने भी इमोशंस हैं आपके लिए रिजर्व्ड हो चुके हैं परमानेंटली। सो इनकी जो उम्मीदें हैं वो बस इंतज़ार में ही बह जाने वाली है। और देखते हैं ये क्या सोचती हैं आपके बारे में। आई एम कंसर्न दैट यू डिड बैड जुजू ऑन अस। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई स्पेल वर्क किया है, आपने कोई जादू टोटका किया है, एंड आपने ऐसा जादू चलाया है इन अपने पार्टनर के ऊपर कि वो आपको भुला ही नहीं पा रहे। जबकि इधर सिर्फ आप दोनों के बीच में एक रिश्तों की गहराइयाँ हैं, एक डीप बॉन्ड और प्यार है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पाते। बट जब भी उनको ये फील होता है तो वो अपने करवाहट में आके सिर्फ आपके बारे में ये बोल देती है कि शायद आपने कोई जादू टोटका किया हुआ है इनके ऊपर, कोई वुडू स्पेल किया है। आई कैन टेल ही इज अनहैप्पी हियर विथ मी। सो ये जो कार्मिक है इनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपके पार्टनर इनके संग खुश नहीं है, एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी मालूम है कि उनकी खुशियाँ आपकी तरफ है। आई हैव हिम डूइंग अनहेल्दी थिंग्स टू ruin हिम फॉर यू। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि लांछन तो ये आपके ऊपर लगाती हैं कि आपने कोई वूडू या जादू टोटका कर रखा है, बट कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को बांधने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ इनको ऐसे लोभ में डालती हैं। एक माया जाल उन्होंने क्रिएट किया है। वो माया जाल पार्टी, एक्सेसिव पार्टिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, या एक्सेसिव ऑफ फिजिकल रिलेशन, हैविंग टू मच सेक्स, ये भी हो सकता है। सो इन्होंने इन आपके पार्टनर को इन्हीं जालों में फंसा रखा है, और ना ये खुद खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं, और ये इनको जाने भी नहीं दे रही हैं। सो एक ही इन्होंने जिद पना लगा रखा है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, एंड यू हैव टू एक्चुअली थिंक वेदर दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट। क्या आप उनका इतना ज़्यादा इंतज़ार करना चाहती हैं? एंड जब भी आप तक पहुँचेंगे इनका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा उनके चिथड़े उड़ रहे होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनके ऊपर, इनके मुंह पे स्माइल लाने के लिए, इनकी एनर्जी को हील करने के लिए। जब हम किसी ऐसे इंसान के संग रहते हैं बहुत वक्त तक जो हमको सुनता नहीं है, हमको समझता नहीं है, तो वो इंसान नाखुशी की एक आदत बना लेता है। तो ये आदत आपको तोड़नी पड़ेगी। आपको पता चलेगा जब वो आपके पास आएंगे वो बहुत ही टूटे हुए इंसान होंगे, एंड आप इस चीज़ को फिक्स करना चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेल चुकी हैं इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से। आइए देखते हैं कि महादेव आपके रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मेरी गॉडेस को गाइड कीजिए। Helping hand, rewards from Shiva. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in return. So कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में उम्मीद छोड़ दी थी। आपके अंदर एक मेच्योरिटी थी कि इस रिलेशनशिप में शायद आगे आपके लिए कुछ नहीं रखा है, एंड आप चाहती हैं कि जहाँ पे बहुत मेसी सिचुएशन होती है, आप खुद भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती। आपके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि जब पार्टनर आपके आएंगे आपके पास, तो आप उनको सिर्फ हील करेंगी, एंड आप उनको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देंगी कि मैं सिर्फ आपकी एक दोस्ती के लेवल से शुरुआत कर रही हूँ, आपको हील कर रही हूँ, आपको साथ दे रही हूँ, एंड आगे क्या होगा वो तो बस खुदा ही जाने। सो आई जस्ट होप दैट यू स्टे इन योर पावर, you stay happy, and you look after yourself, and I'll see you again.